फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंज्यूमर बिहेवियर कर रहे थे, जिसकी हमने यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसमें हमने स्टार्ट करा था लर्निंग थ्योरी। तो हम पहले ही 2 लर्निंग थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट लर्निंग थ्योरी थी हमारी बिहेवियरिज्म, जो कि हमारी थॉर्नडॉइक ने दी थी, और सेकेंड थ्योरी आती है हमारी कंडीशनिंग, तो वो हमारी दी थी इवान पैवलोव ने। अब थर्ड थ्योरी आती है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारी दी है B.F. स्किनर ने। तो इसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है? एक रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है। इसने एक रैट को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तो इस रैट ने रैंडमली इधर उधर हाथ पैर चलाए, जिससे कि क्या हुआ, एक एक्सीडेंटली इसने एक लीवर पे पैर दबाया, जिससे कि क्या हुआ, फूड पैलेट आई और फिर फूड ट्रे में खाना आया। पर इसमें क्या हुआ कि मतलब पहले इसने रिस्पॉन्स करा, मतलब पहले इसने इधर उधर हाथ पैर मारे, रैंडमली इसने कुछ काम करा जिससे इसे स्टिमुली मिली। पर पहले पुरानी जो हमारी थ्योरीज थी, बिहेवियरल थ्योरी और जो सेकंड थ्योरी थी हमारी कंडीशनिंग वाली, उसके अंदर पहले स्टिमुलस था फिर रिस्पॉन्स आया था। मतलब पहले उन्हें कुछ लालच दिया गया था, उस लालच की वजह से उन्होंने रिस्पॉन्स करा। बट इस थ्योरी के अंदर क्या हुआ, पहले इसने रिस्पॉन्स करा, उसके बाद इसे स्टिमुली मिली, इसके बाद इसे खाना मिला, और फिर इसे पता चल गया कि मतलब इस लीवर को दबाने से खाना मिलेगा, तो इसने बाद में फिर वही चीज़ करने लग गया। अब इसके अंदर आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसे एक इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, रीइंफोर्समेंट को और पनिशमेंट को, इन दोनों चीज़ों को दिखाता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जो कि हमारे बिहेवियर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि कभी कभी ये पॉजिटिव होता है और कभी कभी ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव स्टिमुलस प्रेजेंटेड, तो ये जो होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है, जिसके अंदर कि जैसे हमारे बिहेवियर जो होता है ना, वो हमेशा बढ़ता है। अगर हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई हमें अच्छा लालच दिया जाएगा, तो उससे क्या है, हमारा बिहेवियर भी चेंज होगा। जैसे कि कोई बच्चा है और वो पास होकर आया, तो उसे पेरेंट्स क्या करते हैं, टॉफीज़ देते हैं, तो उसे एक लालच मिलता है, जिससे वो सोचता है अगर मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। नेक्स्ट टाइम वो बाईसाइकिल मांगता है, तो उससे क्या है, उसका जो लालच है, उसकी जो स्टिमुलस है वो चेंज होती जाती है, इससे उसका बिहेवियर भी चेंज होता है। और अगर हम उस लालच को, उस स्टिमुलस को हटा दें, तब भी उसका बिहेवियर चेंज होता है। अगर हम उसे कोई चॉकलेट वगैरह कुछ ना दे, तो क्या है, वो क्या पता कल को वो फेल हो जाए, कल को उसके और मार्क्स डिक्रीज होने लग जाए। उसके बाद आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट का केस हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते, बट इसके अंदर भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। जैसे कि स्टिमुलस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता। इससे बिहेवियर जो होता है वो हमारा डिक्रीज़ करता है, और नेगेटिव के केस में भी हमारा डिक्रीज़ करता है, बिकॉज हमें वैसी ही पनिशमेंट मिल रही है, तो चाहे से हमें कोई लालच दो या मत दो, तो इससे हमारा बिहेवियर क्या है, वो चेंज ही होगा, मतलब डिक्रीज़ ही करेगा। तो इसको हमें एक रेशो से समझते हैं, रेशो एंड इंटरवल। जो रेशो होती है, रेशो अगर हमारी फिक्स्ड है, मतलब हमें पता है कि हम जितना भी काम करें इतनी रेशो में हमें वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, मतलब कोई गैप नहीं होगा इसके बीच में, तो वो क्या है, हाई रेट ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब इससे हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है अगर हमारा फिक्स्ड रेशो है। अगर वेरिएबल है, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद चेंज होना है, तो उससे हमारा रिस्पॉन्स कभी कभी चेंज हो जाता है। इंटरवल मतलब जो कभी कभी किसी किसी टाइम पीरियड के बाद मिलता है, तो इससे हमारा स्टिमुलस क्या होता है, वो लो हो जाता है, लो रिस्पॉन्स मिलता है। और वेरिएबल के अंदर भी क्या है, हमारा लो रिस्पॉन्स मिलता है। तो अभी हमने लर्निंग बिहेवियर की, लर्निंग थ्योरीज की हमने तीनों थ्योरीज देख ली है। फर्स्ट थी हमारी बिहेवियरिज्म, सेकंड थी हमारी कंडीशनिंग, और थर्ड आती है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद आता है हमारा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होता है, हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग है किसी और दूसरे पर्सनालिटी से। कंज्यूमर परचेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पर्सनालिटी। मतलब अगर किसी पर्सन को अगर कोई एक्स प्रोडक्ट पसंद है, तो वो उसी को परचेज करेगा जो कि उसकी पर्सनालिटी दिखाता है। दिस फैक्टर मोटिवेट मार्केटर टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी ट्रेट। इससे जो मार्केटर होता है वो मोटिवेट होता है, उनकी पर्सनालिटी को वो समझते हैं, और वो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को। अब पर्सनालिटी का मतलब क्या है, पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के अंदर से आती है। ये उसके साइकोफिजिकल सिस्टम को दिखाता है, जिससे कि वो डिटरमाइन कर सकता है अपनी यूनिक एडजस्टमेंट को, या यूनिक अपनी जो उसकी यूनिक चीज़ें हैं, अपनी यूनिक ऑब्जेक्टिव्स है, उन सबको बताता है। तो ये हमें डिफाइन दी थी गॉर्डन ने। तो उसके बाद अब इसकी बात करते हैं नेचर्स की। तो नेचर क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंस होता है पर्सनालिटी, मतलब हर एक इंडिविजुअल की डिफर करेगी पर्सनालिटी किसी दूसरे से। इट इज़ कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग। इट कैन चेंज थ्रू एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, मतलब जो पर्सनैलिटी है वो थोड़े टाइम पीरियड के बाद कभी कभी चेंज भी हो जाती है। जैसे कभी हमें बचपन में कोई चीज़ पसंद होती है, तो बड़े होते होते ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हमें अब भी पसंद हो,
तो ये क्या है, हमारा टाइम डिफरेंस की वजह से भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल जो होती है वो बेस्ड होती है हमारी फैमिली पे, फैमिली एक्सपीरियंस पे, सोशल रिलेशन में, हमारी कंजम्पशन में। इन सोशोलॉजी अ लाइफस्टाइल इज़ अ वे अ पर्सन लिव्स, मतलब वो तरीका है जिससे पर्सन रहता है, पर्सन लिव करता है। दिस इंक्लूड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन, इसके अंदर आता है हमारा सोशल रिलेशन, कंजम्पशन, एंटरटेनमेंट एंड ड्रेस। तो ये हमारे क्या बताता है, लाइफस्टाइल को दिखाता है। लाइफस्टाइल टिपिकली ऑल्सो रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल एटीट्यूड, ये एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड को बताता है, वैल्यूज़ को बताता है और हमें वर्ल्ड व्यू दिखाता है। द बिहेवियर एंड प्रैक्टिस विद इन लाइफस्टाइल आर अ मिक्सचर ऑफ हैबिट। तो जो हमारा लाइफस्टाइल होता है वो मिक्सचर होता है हमारी हैबिट्स का, हमारी आदतों का, हमारे वेज का, हमारे मतलब वो वे जो हम चीज़ों को करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो सब क्या बताता है, हमारा लाइफस्टाइल। इन बिजनेस लाइफस्टाइल प्रोवाइड अ मीन ऑफ टारगेटिंग, टारगेट करते हैं हम कंज्यूमर पे, एडवर्टाइज पे, मार्केटिंग पे, जिससे कि मैच कर सके कंज्यूमर की एस्पिरेशंस को। और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर 2 टाइप होते हैं, AIO मतलब एक्टिविटी, फिर हमारा इंटरेस्ट दिखाते हैं और फिर हम किसी चीज़ पे ओपिनियन देते हैं अपना। दूसरा आता है वेल्स, वेल्स का मतलब वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। तो ये थे इसकी क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा एंड होता है यूनिट नंबर 3 का। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इस वीडियो की इस पेजेस की, अपने नोट्स की PPT बना के भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वो यूज़फुल लगे तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।